भारत पाकिस्तान के बीच जो अभी युद्ध चला था, उस दौरान आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन आप एक बार यह सुनिए और देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। पाकिस्तान के साथ उलझ करके आप ज्यादा बड़ी लड़ाई हार रहे हो, तो क्या बिल्कुल नहीं उलझे? नहीं, उलझना भी पड़ेगा, पर कब हट जाना है परे ये भी पता होना चाहिए। ज्यादा बड़ी जीत मालूम है क्या होती है? इतनी हमारी ताकत है कि पाकिस्तान खुद दाऊद इब्राहिम को सजा दे, कि पाकिस्तान खुद मसूद अजहर को सजा दे, और अगर खुद न सजा दे तो जब अमेरिका जैसा कोई घुस के घर में ओसामा बिन लादेन को मारे तो पाकिस्तान कुछ बोल भी ना पाए, चू भी ना कर पाए, बल्कि सफाई दे, बोले हमें तो पता भी नहीं था यहाँ रहता था, हमें नहीं पता था यहाँ रहता था, गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे यहाँ रहता था। ये होती है असली जीत। ऐसी जीत तब आती है जब अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था बनाते हो, उनके जैसी यूनिवर्सिटीज बनाते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाते हो, डेमोक्रेटिक सेटअप बनाते हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाते हो, तब ऐसी ताकत आती है, नहीं तो उलझे ही रह जाओगे बस। तो ये देखा आपने, ये थे एक धार्मिक टीचर कह सकते हैं, गुरु तो अपने आप को ये मानते नहीं है, आचार्य प्रशांत, जो कि आज के समय में सोशल मीडिया पर शायद सबसे बड़ा एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिनके के 55-56 मिलियन फॉलोवर है शायद, और इतना बड़ा शायद किसी का क्राइटेरिया है ही नहीं अपने देश में, तो जो भी धार्मिक बातें करता है। और आचार्य प्रसाद ने क्या कहा है, इस पर सरकार को गौर करना चाहिए कि बड़ी लड़ाई ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को बर्बाद कर दे, पाकिस्तान पर ये करें, पाकिस्तान पर वो करें, और जो हमारे देश की सरकारें आज तक करती आई है और ये सब करते रहे हैं, और अब जिस तरह से आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया तो उसने जवाबी कार्रवाई भी की, और हमारे देश के भी कुछ जवान शहीद हुए, आम नागरिक भी बहुत सारे मरे हैं, और भी बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन आचार्य प्रशांत क्या कह रहे, हमारे देश में विकसित तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए और बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है ये सबको पता है। जो नेता है वो केवल धार्मिक भाषण देते हैं, धार्मिक बयानबाजी करते हैं, इसके अलावा उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। आज तक आप बता दीजिए कि किस नेता ने हमारे देश में इन चीजों पर बात की है, शिक्षा पर बात की है, अर्थव्यवस्था पर बात की है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विदेश में भाषण दिया था कि हर सप्ताह यूनिवर्सिटी बन रही है, ये हो रहा है, वो चलो झूठ था, लेकिन इन चीजों पर काम कहाँ हो रहा है? आप सोचिए कि आपके एरिया में कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज बने हैं, आप सोच कर देखिए, लेकिन इन चीजों पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। हमारा देश कहाँ है ये किसी को कुछ पता ही नहीं है, बस ये सबको पता है कि हाँ दुनिया में डंका बज रहा है और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, ये बनेगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता वो बनेगा कैसे, बनता कैसे, इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। जो हमारे देश में चल रहा है या जो हमारे देश में हो रहा है उस पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता, ना उन मुद्दों पर बात करना चाहता है। और जो भी अब देख लीजिए पाकिस्तान पर जो हमला हुआ था और जो यह युद्ध हुआ है, इसका भी देख लीजिए, कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं फायदा उठाती दिखेगी। हमारे देश के नेताओं की मानसिकता क्या है? अभी जो कल ही कोई मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री है, भाजपा का नेता है विजय शाह, उसने जो सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी है उसको आतंकियों की बहन बता दिया, पाकिस्तानियों की बहन बता दिया, और कह दिया कि उन्हीं की बहन ने उनसे बदला लिया है, उन्हीं की जात की, उन्हीं की समाज की। ये ऐसी ऐसी बातें हमारे नेता करते हैं और हम सोचते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे। ऐसे नेताओं की वजह से विश्व गुरु तो नहीं बनेंगे, लेकिन हमारे हालात भी पाकिस्तान जैसे जरूर हो सकते हैं अगर ऐसे ही नेता पनपते रहे। और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि चलो उस नेता की जो भी मानसिकता है, यह नहीं कि कोई छोटा मोटा नेता हो, कई बार विधायक बना, कई बार मंत्री बना है, और उसके बावजूद भी ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहा है। क्यों कर रहा है उसका भी आपको पता ही होगा कि आखिरकार इन नेताओं का काम ही ये होता है, इनको किसी तरह से अपने आप को हाईलाइट करना होता है, जोश जोश में कुछ भी बोल जाते हैं। उससे बड़ी शर्म की बात तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए कि वो वहां पर कुछ भी बके जा रहा है और उसके साथ वाले तालियां बजा रहे हैं, किलकियां मार रहे हैं, और वो वहां पर आनंद हो रहा है उनका। उनको कोई लेना देना नहीं कि कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है, उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको बस अपना जो धार्मिक उन्माद है वो पूरा करना है। उसके लिए कुछ भी करे, कुछ भी किसी के खिलाफ कुछ भी बोले। अब जब कांग्रेस ने हंगामा किया इस बात को लेकर, जो जीतू पटवारी है मध्य प्रदेश के ही कांग्रेस के नेता, उन्होंने इस्तीफा तक मांग लिया कि ऐसी अमर्यादित भाषा आखिरकार कर्नल की के खिलाफ कैसे बोल सकता कोई, वो भी इतना बड़ा नेता। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से मीडिया में होता है हमारे देश के नेताओं का, कि बस सफाई दे दी कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अब वहां पर भाजपा के नेता जा रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी के घर, बता रहे कि भारत की बेटी है, देश की बेटी है, लेकिन उस नेता को कोई कुछ नहीं बोलेगा, उस नेता पर ना कोई प्रतिबंध लगेगा। आप सोचकर देखिए, होना तो ये चाहिए था कि जब वो नेता ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ, कि जो वहां पर लोग थे जो उनके समर्थक ही थे चाहे, क्योंकि इसीलिए तो कहा जाता है किसी भी इंसान के अंधभक्त ना बनिए। अगर वहां पर अगर वो इंसान सही होते, जो मध्य प्रदेश की जनता थी वहां पर बैठी थी, जो अगर उनमें इंसानियत होती, होना तो ये चाहिए था उसी समय उठा उठा कर जूते मारने चाहिए थे, उसको वहां से भगाना चाहिए था, पीटना चाहिए था अच्छे से कि ये देश की बेटी के खिलाफ क्यों बोल रहा है। लेकिन वहां पर सब तालियां बजा रहे हैं, सब हू हल्ला कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक नेता अपना अग्रेशन निकाल रहा है और वो ये नहीं देख रहे कि वो किसके खिलाफ क्या बोल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता किसी को। हालांकि हो सकता है कि जब उस पर
अब न्यूज़ आ गई तो उसके बाद वहाँ पर जो लोग थे, उनको भी महसूस हो रहा हो कि शायद नेता गलत बोल गया। लेकिन ये भी अगर आप सोच कर देखिए कोई विपक्षी नेता, कोई न्यूज़ चैनल इन चीज़ों को ना दिखाए, ना उठाए, तो शायद ये भी मामला ऐसे ही दब जाता और हमारे देश में यही होता रहा है। और बड़े-बड़े नेता वो तो चलो एक लोकल ही नेता है, बड़े-बड़े राष्ट्रीय लेवल के नेता जब हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करते हैं तो फिर ऐसे छुटभइये नेताओं से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। और हमारे देश की जनता भी शायद इसी लायक है, तभी तो ऐसे-ऐसे नेताओं को सिर पर चढ़ाकर बैठती है। आप समझ ही सकते हैं क्योंकि जिस तरह से अगर कोई नेता किसी सेना अधिकारी के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष है जो वो तो पहले से ही आरोप लगा रहे कि भारत में हिंदू-मुस्लिम है, ये है, वो है और उन्होंने जो पहलगाम में हमला करवाया था, उसका भी मकसद यही था कि किसी तरह देश में हिंदू-मुस्लिम हो, इनमें आपस में किसी तरह से दंगा-फ़साद हो जाए। लेकिन देश एकता दिखा रहा है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन सरकार के ही नेता कहीं न कहीं यहाँ पर अपनी मानसिकता दिखा देते हैं, जिसके बाद लोगों को बोलने का मौका मिल ही जाता है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो कहता हूँ उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो वहाँ पर तालियाँ बजा रहे थे, जो वहाँ पर तालियाँ बजाने के लिए हाथ उठवा रहे थे। जैसे समय रैना के शो में जो लोग गए थे उन पर भी ऐसे कार्रवाई करने की बात कही थी कि उन्होंने बात नहीं की तो क्या हुआ? वो भी साथ में तो बैठे थे, वो भी तो उनका हौसला बढ़ा रहे थे। ऐसे उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो स्टेज से ऐसे हाथ कर के तालियाँ बजवा रहे थे और लेकिन हमारा देश ऐसे ही चलता रहेगा शायद, यही हमारे देश में होता रहा है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।